अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 17 शव्वाल मुकर्रम, अंग्रेज़ी तारीख़ 19 मई है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। ज्ञानवापी पर बरतरफ कमिश्नर की खुफिया रिपोर्ट आम हो गई। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की निचली अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ये सर्वे रिपोर्ट अदालत के मुकर्रर करदा कमिश्नर विशाल सिंह ने पेश की है। ये रिपोर्ट मस्जिद की मगरबी दीवार के बाहर की है और 6 मई और 7 मई को किए गए सर्वे की बुनियाद पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सर्वे के दौरान मगरबी दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा पड़ा पाया गया, जिस पर देवी देवताओं के नवादिरात और चंद दीगर चट्टानों पर कमल के नवादिरात देखे गए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शिमाल से मगरिब की तरफ चलते हुए दरमियानी पत्थर पर शीशनाग की जैसी शक्ल देखी गई है और एक दिवगिरा भी है जिसमें 4 मूर्तियों की शक्ल दिखाई दे रही है। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को भी कोई समाअत नहीं हुई। ताहम जब ये मामला अदालत में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत को आज इस मामले में कोई हुक्म जारी न करने का हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक हिंदू फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से केस की समाअत जुमे तक मुलतवी करने का मुतालबा किया था। वकील विष्णु जैन ने कहा कि अहम वकील हरिशंकर जैन पर हमला हुआ है, इसलिए समाअत कल तक के लिए मुलतवी की जाए। ताहम मुस्लिम फरीक की जानिब से हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि इस केस की वजह से दीगर मकामात पर भी इसी तरह के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारा मुतालबा है कि मामले की समाअत में ताख़ीर न की जाए। हुज़ैफा अहमदी ने मज़ीद कहा कि आज भी वाराणसी की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है कि मस्जिद की दीवार गिराई जाए। चूँकि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई जारी रहेगी, इसलिए हमें खदशा है कि वो इस सिलसिले में कोई हुक्म दे सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने पूरे मामले की समाअत करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर कल तक रोक लगा दी। अब अगली समाअत पीर को होगी। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। मथुरा में शाही ईदगाह हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। मथुरा शाही ईदगाह को हटाने की अर्जी पर अदालती कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। मथुरा की अदालत ने जुमेरात को शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालबा करने वाले मुकदमे की इजाज़त दे दी। मथुरा शाही ईदगाह हटाने का मुतालबा करने वाली शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ मुकदमे की इजाज़त देते हुए अदालत के इस फैसले ने मस्जिद के खिलाफ अदालत में समाअत की राह हमवार कर दी है। मथुरा शाही ईदगाह केस की समाअत 1 जुलाई को होगी। जुमेरात को सिविल जज सीनियर डिवीज़न मथुरा की अदालत में मुद्दई मनीष यादव और उनके वकील देवकी नंदन शर्मा के ज़रिए 2 दरख्वास्तें दायर की गई। इन दरख्वास्तों में मुतालबा किया गया है कि मथुरा की शाही ईदगाह की 24 घंटे निगरानी की जाए, CCTV कैमरे लगाए जाएं, DM, SSP और CRPF के कमांडिंग ऑफिसर को इसकी निगरानी का जिम्मेदार बनाया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला शाही ईदगाह की मुकम्मल निगरानी करें। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि चूँकि ज्ञानवापी में बकौल हिंदू फरीक शिवलिंग पाया गया है, इसलिए शाही ईदगाह के हिंदू निशान मिटाए जा सकते हैं। इसलिए ASI को यहाँ भेजें ताकि वो यहाँ मौजूद पत्थर वगैरह की निशानदही करें और देखें कि ये उनके दायरे कार में आता है या नहीं और तफसीली रिपोर्ट दें। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। एक और मुतनाज़ा दावा कुतुब मीनार राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के एक साबिक अहलकार ने कुतुब मीनार को लेकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाला बड़ा मुतनाज़ा दावा किया है। उनका दावा है कि कुतुब मीनार को राजा विक्रमादित्य ने 5वीं सदी में तामीर कराया था ताकि वो सूरज की बदलती हुई सिमत को देख सकें। उन्होंने अपने दावे के हक़ में सबूत पेश करने की बात भी कही। तफसीलात के मुताबिक
ASI के साबिक इलाकाई डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने मुतनाज़ा दावा किया कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। उन्होंने इसे सूरज की सिमत का जायज़ा लेने के लिए बनाया था। ये कुतुब मीनार नहीं बल्कि सन टावर है। इसे 5वीं सदी में राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे पास इस बारे में बहुत से शवाहिद हैं। उन्होंने ASI की जानिब से कुतुब मीनार का कई बार सर्वे किया है। धर्मवीर शर्मा ने यह भी दावा किया कि कुतुब मीनार में 25 इंच का झुकाव है। इसकी वजह यह है कि इसे सूरज का जायज़ा लेने के लिए बनाया गया था। 21 जून को कम से कम आधे घंटे तक वहाँ कोई साया नहीं होता है। ये साइंस और आसार कदीमा की हकीकत है। उन्होंने ये भी कहा कि कुतुब मीनार एक अलग ढांचा है और इसका करीबी मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुतुब मीनार का दरवाज़ा शिमाल की सिमत है, जो रात के वक्त कुतुब सितारे को देखने के लिए बनाया गया है। शिवलिंग पर पोस्ट डालने के बाइस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जमान गिरफ्तार। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी तनाज़ुए के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के तर्जमान पर शिवलिंग पर तबसरा करने के बाइस इताब नाजिल हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जमान और लीडर दानिश कुरैशी को अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आज तक की खबर के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जमान दानिश कुरैशी ने सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर बकौल आज तक एक काबिल एतराज़ पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने निहायत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर एक दूसरी खबर में दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो सर्वे के दौरान वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद इहाते के अंदर शिवलिंग की मुबैना दरियाफ्त के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले एक प्रोफेसर के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। पुलिस डिप्टी कमिश्नर सागर सिंह ने कहा कि कल रात हिंदू कॉलेज DU में तारीख के प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ फेसबुक पर कसदन एक काबिल एतराज़ पोस्ट के बारे में एक शिकायत मिली थी, जिसका मकसद बकौल पुलिस मजहब या मजहबी एतकादात की बेइज्जती करके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना था। शिकायत करने वाले दिल्ली के एक वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस को खत लिखकर कहा था कि डॉक्टर रतनलाल के जरिए की गई पोस्ट न सिर्फ उकसाने और मुश्तइल करने वाली है, बल्कि बकौल जिंदल हिंदू मजहब के मानने वालों के जज्बात को भी मुश्तइल करने वाली है। बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि मीडिया के एक तबके के जरिए मस्जिद में शिवलिंग की गर्दान के जरिए जो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है, तो क्या पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा सकती है? मस्जिद की बेअदबी नाकाबिले बर्दाश्त है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह से मुताल्लिक़ जारी तनाज़ुए के दरमियान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मई की शब एक इंतहाई अहम मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि मुसलमान मस्जिद की बेअदबी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ़िरक़ावाराना ताकतें गलत हरकतें कर रही हैं और अदालतें भी मुतासरीन को मायूस कर रही हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि मीटिंग के दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताले के लिए बोर्ड ने माहिरीन कानून की एक कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी ज्ञानवापी और दीगर मसाजिद से जुड़े मामलों को देखेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी। बयान में यह भी कहा गया कि बोर्ड अराकीन ने पाया कि एक तरफ नफरती ताकतें पूरे ज़ोर से प्रोपेगंडा फैलाने में लगी हैं और पाकीज़ा मकामात पर मुसलमानों को निशाना बना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मरकज़ी और रियासती हुकूमतें जिन पर कानून और इंतज़ाम की जिम्मेदारी है वो खामोश बैठी हैं। ख़ुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियाँ भी खामोश हैं। जारी करदा बयान में बोर्ड ने अदालती कार्रवाई पर भी मायूसी का इजहार किया है। बोर्ड ने कहा कि अदालत भी अक़लियतों और मज़लूमीन को मायूस कर रही है, इस वजह से फ़िरक़ावाराना ताकतों को हौसला मिल रहा है। उधर एक दूसरी खबर में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें मुसलमानों से मुतालबा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद वगैरह के मसले को सड़क पर न लाया जाए और हर तरह के अवामी मुजाहरों से गुरेज किया जाए। मौलाना महमूद मदनी ने अपने बयान में ये भी कहा कि इस मामले में मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी फ़रीक की हैसियत से मुख्तलिफ़ अदालतों में मुकदमा लड़ रही है।
उनसे उम्मीद है कि वो मजबूती से ये मुकदमा आखिर तक लड़ेंगे। मुल्क की दूसरी तंजीमों से अपील है कि वो बराह रास्त इसमें मुदाखलत न करें, जो भी मदद करनी है वो बवास्ता इंतजामिया कमेटी की जाए। बयान में जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर ने उलमा, मुकर्रिरीन, वाइज़ीन और टीवी मुनाजरीन से अपील की है कि वो टीवी डिबेट और मुबाहसों में शिरकत से एहतराज करें। मौलाना महमूद मदनी ने इंतबाह दिया कि ये क़ज़िया अदालत में ज़ेर बहस है, इसलिए पब्लिक डिबेट में इश्तियाल अंगेज़ मुबाहसे और सोशल मीडिया पर तकारीर हरगिज़ मुल्क और मिल्लत के मफाद में नहीं है। मुल्क के बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए लाया गया है काशी और मथुरा का इशू। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह से मुताल्लिक़ जारी तनाज़ुए के दरमियान पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने मीडिया को एक बयान जारी किया है। डॉक्टर अयूब सर्जन ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में सियासी पार्टियों ने हमेशा ही फूट डालो राज करो की पॉलिसी अपनाई है। ज़ात पात, मजहबी और आपसी इख्तिलाफात को हवा देकर हमेशा टकराव के हालात पैदा किए हैं। आज इसी फूट डालो राज करो की पॉलिसी के तहत मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी जैसे इशू से आवाम की और ख़ास तौर से अक्सरियत की तवज्जो हटाने के लिए काशी और मथुरा का इशू लाया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज एक बार फिर बाबरी मस्जिद जैसे हालात पैदा करने के लिए आवाम को मुश्तइल करने का काम किया जा रहा है, जबकि एक्ट 1991 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से कबल मौजूद किसी भी मज़हब के इबादत खाने को किसी दूसरे मज़हब के इबादत खाने में तब्दील नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो उसको जेल भी हो सकती है। उधर एक दूसरी खबर में आम आदमी की जेब को एक बार फिर धचका लगा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। तफसीलात के मुताबिक आज से घरेलू सिलेंडर की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क में घरेलू सिलेंडर 1000 से तजावुज़ कर गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद आज से 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली और मुंबई में 1003 रुपये, कोलकाता में 1029 रुपये और चेन्नई में 1018 रुपये हो गई है। घरेलू सिलेंडर के अलावा कमर्शियल सिलेंडर भी 8 रुपये महंगा हो गया है। गौरतलब है कि इससे कबल इसी महीने की 7 तारीख को घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपये का इजाफा हुआ था। आज़मीन हज अब नहीं ला सकेंगे आब ज़मज़म, सऊदी हुकूमत ने लगाई पाबंदी। सऊदी हुकूमत ने आब ज़मज़म ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। बुध के रोज़ सऊदी हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि आज़मीन हज के सामान में आब ज़मज़म शामिल नहीं होगा। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये फैसला क्यों लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें एयरलाइन कंपनियों से कहा गया है कि वो आब ज़मज़म पर पाबंदी के फैसले पर सख्ती से अमल करें। अमल न करने की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि पहले हर आज़मीन हज को 10 लीटर आब ज़मज़म लाने की इजाज़त थी। बाद में सऊदी हुकूमत ने इसे घटाकर 5 लीटर कर दिया, लेकिन अब इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। उधर एक दूसरी खबर में समाजवादी पार्टी लीडर आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत उज़्मा ने ज़मीन पर कब्ज़े और धोखादही के मुकदमे में उनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। समाजवादी पार्टी के बानियों में से एक आज़म खान तकरीबन 2 साल से जेल में है। अब तक जो इब्तिदाई मालूमात सामने आई हैं उनमें ये वाज़ेह नहीं है कि वो कब जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि जब तक तहरीरी हुक्मनामा जेल हुक्काम तक नहीं पहुँच जाता तब तक ज़मानत का अमल मुकम्मल नहीं होगा। ताहम रामपुर में खुशी का माहौल है। तफसीलात के मुताबिक अदालत उज़्मा ने हिदायत दी कि वो ट्रायल कोर्ट में 2 हफ्तों के अंदर मुस्तकिल ज़मानत की दरख्वास्त पेश कर सकते हैं। मुस्तकिल ज़मानत पर फैसला आने तक अबूरी ज़मानत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस के अजीब व गरीब हक़ाइक़ के पेश नज़र अबूरी ज़मानत दी जा रही है।